और कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान गाना, निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कबि श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तजि कटुलाई, ताहि भजन मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भजना प्रारंभ कर दे। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई, अर्थात जिसने श्री राम को भजा है उसने हमेशा परम गति ही पाई है। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज अति बहुत से दुष्टों को उन्हें तार दिया है। आभीर, यमन, किरात, कश्यप, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिसका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या मैं कहूं, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर दिल से, हृदय से, अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम, निस्वार्थित करने वाला, सुख और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली है, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है, ना मिलते ना मिलेंगे। मौसम दीन ने दीन हित, बहुत सुंदर दुआ है। मौसम दीन ने दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मणि, अस बिचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। कहते हैं कि हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे हैं और लगते रहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्रेष्ठ कवि एक श्लोक है, यत् पूर्वम प्रभुना कृतम सुपुविनाशी शुंभुना दुर्गम, श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मिनिशीम प्राप्ते तु रामायणम, मत्वा तद्रघुनाथ नामरतम स्वामंत इष्टमय शांतिये, भाषा बद्यमिदं चकार तुलसीदास स्था मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। बस एक सब कुछ श्री राम जी का है, सब कुछ शिव जी के कहने से है, बस उसको एक शब्द दिया है।
यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों को हरण करने वाले, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, मैं माया मोह और मल का नाश करने वाला परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य शक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य के अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मासा परायण 30वां विश्राम समाप्त होता है। नवा परायण नवा विश्राम समाप्त होता है। अब उत्तरकांड की यहीं पर समाप्ति होती है। अब अगले भाग में हम लेकर आएंगे लव कुश कांड, जो बहुत ही सुंदर शौर्य का प्रतीक है, जो विवेक का प्रतीक है, जो दुख और सुख का प्रतीक है, वो अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सियावर रामचंद्र की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय सियावर रामचंद्र की जय, जय हनुमान, जय हनुमान।